हिंदू मुस्लिम एकता भारत के भविष्य और भारत की उन्नति के लिए अनिवार्य है। इसलिए हर समझदार व्यक्ति को इस विषय पर बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। इस बात को सब लोग मानते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी मुसलमान हैं उनमें से अधिकतर वो हैं जो पहले हिंदू थे और वो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। और पाकिस्तान जैसे देश में भी आप देखें तो बाजवा, सेठी और इस प्रकार के अनेकों पंजाबी सरनेम हैं जातिवादी जो उन्होंने रखे हुए हैं। और अभी भारतवर्ष में एक गांव के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने अपने कन्वर्जन के पहले के जो सरनेम थे दुबे और इस तरीके के जो ब्राह्मण के जो जाति के बोधक हैं वो सरनेम्स को उन्होंने उपयोग करना शुरू किया है। तो कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो एक बात तो ये है कि उनके पूर्वज हिंदू थे और जो वास्तव में मुसलमान रहे जो बाहर से आए उनमें से मैं उदाहरण दूं अब्दुल रहीम खान खाना की। अब सभी भली भांति परिचित होंगे बैराम खान के कैरेक्टर से। जिन्होंने भी जोधा अकबर फिल्म देखी है तो उसमें शुरुआत में जब अकबर एक बालक होता है तो बैराम खान नामक उसका जनरल एक हिंदू राजा की गर्दन कटवाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं लेकिन उसकी गर्दन कटवाता है क्योंकि समझाता है कि अगर तूने इसकी गर्दन नहीं काटी तो ये दोबारा खड़ा हो जाएगा। ये जो निर्ममता है ये भारतीय नहीं है, क्योंकि अगर ये भारतीय होती तो पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ नहीं किया होता। और बैराम खान एग्जैक्टली यही सिखा रहा है अकबर को कि तूने इसको माफ कर दिया तो तेरा भी कल को वही हाल होने वाला है जो पृथ्वीराज चौहान का हुआ। तो इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे आते हैं कि बैराम खान बाहर से आए विदेशी मुसलमान थे और उनके सुपुत्र हैं अब्दुल रहीम खान खाना जो रहीम के नाम से प्रख्यात है। और हिंदू मुस्लिम एकता की चाबी जिन चंद लोगों के हाथ में है उनमें दो नाम हैं, रहीम और दूसरे हैं दारा शिको। ये दो बहुत प्रोमिनेंट नाम हैं जिनके हाथ में वो कुंजियां हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को एक वास्तविकता में परिवर्तित कर सकती है, वरना ये सदैव एक दिवा स्वप्न ही रहेगा। तो रहीम जी ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और उनके जो दोहे हैं उनका जो संकलन है वो किसी भी धर्म पुस्तक से कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि भारतवर्ष के जितने भी भारतीय हैं हिंदू मुसलमान उन सब का धर्म ग्रंथ अगर रहीम की दुहावली बन जाए तो भारत में स्वर्ग उतर आएगा। कहने का सार ये है कि रहीम एक विदेशी मुसलमान है, परंतु वो भारत में आके एक जनरेशन के अंदर उनके पिता बाहर से आए अपनी तमाम क्रूरता और निर्ममता के साथ, और एक ही जनरेशन में वो भारत के रंग में रंग गए, सनातन के रंग में रंग गए। उनके दोहों में जो पुराणिक कथाओं का जो उल्लेख है, क्षमा बदन को चाहिए छोटन को उत्पात, लेकिन रहीम जी को इतनी जानकारी है भारतीय पुराणों की, सनातनी पुराणों की, कि उनके दोहों में वो छलक छलक के आता है। राम जी के दोहे, कृष्ण जी के दोहे। तो यहां पर हमारे पास सूत्र है
हिंदू मुस्लिम एकता का। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सूत्र है वो ये है कि जब इस्लाम का उदय हुआ अरब में 1400 साल पहले, 1450 साल पहले, उस समय भारतीय सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी और अरबी सभ्यता ने जन्म लिया इस्लाम के साथ। अब अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम कुछ भी नहीं माने तो भारतीय सभ्यता 7,500 साल वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो अवशेष मिले हैं, जब उनकी डेटिंग करी गई है तो वो 5000 BC उनकी डेटिंग हुई है। और तब से लेके ये जो 2026 चल रहा है, इसको हम ऐड करें तो 2500 साल जाकर जुड़ते हैं। 7,500 साल ऑफिशियली, साइंटिफिकली। और साइंस इज नॉट स्टक लाइक द होली बुक्स। होली बुक्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो अटकी हुई है, लेकिन विज्ञान जो है वो निरंतर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो आज के तारीख में विज्ञान कह रहा है कि भारतीय सभ्यता 7,500 साल पुरानी है और अरबी सभ्यता की शुरुआत हुई इस्लाम के पदार्पण से। तो वो जो संदर्भ है वो दोनों अलग अलग हैं। ये जो भारत के उलेमा हैं, जो भारत के मौलवी हैं, जो भारत के मौलाना हैं, जिनको इंटरप्रेट करना है धर्मशास्त्रों को, वो इस बात को नहीं समझ पाए और समझने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुगल कालीन समय में भारतीयों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने का जो सबसे बड़ा जो मकसद था वो डिवाइड एंड रूल था। और हिंदू अपने ही हिंदू भाइयों से जितना दूर होंगे उतना ही बड़ा डिवीजन होएगा। तो किसी का भी स्वार्थ नहीं था ये हिंदू मुस्लिम दरार को पाटने में, बल्कि ये दरार बढ़ती चली गई। जो लोग कन्वर्ट हुए होंगे पहली जनरेशन में, उन्होंने अपने सरनेम कायम रखे, अपनी पहचान को कायम रखा, ये सोच के हमारे वंशज जब सही समय आएगा तो वापस वो सनातन में घर वापसी करेंगे। लेकिन जनरेशन अपॉन जनरेशन जब ये ट्रेनिंग दी गई, ये जो और एक नस्त स्वार्थ खड़े हो गए, जो धर्मगुरु बने मुसलमानों के, उनको पावर मिली उनके ऊपर और वो पूरी तरीके से उसको विमुख करते चले गए और भारतीय इस्लाम को पूरी तरीके से हिंदू धर्म के प्रति नफरत में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि आज तक व्याप्त है। हमें इसका निराकरण करना है, इसलिए नहीं कि इसका निराकरण करने से मुझे कुछ मिल जाएगा, परंतु इसलिए क्योंकि इसके निराकरण से भारतीय समाज में एक सामंजस्य आएगा, एक हार्मनी आएगी, जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है, ना केवल आर्थिक संपन्नता के लिए, बल्कि ये जो जीवन है 60, 70, 80 साल का जो हम जीने को आते हैं इस पृथ्वी पर, वो जीवन भी हम आनंददायक शांतिपूर्ण तरीके से जिए। और अगर जिनको पूर्ण विश्वास है, जिनकी आस्था है, जिनकी कल्पना है और अपनी कल्पना में उनकी पूरी आस्था है, भगवान करे उनको स्वर्ग मिले, जन्नत मिले। लेकिन कम से कम ये जो समय है पृथ्वी पर, ये जो हम काट रहे हैं, ये शांतिपूर्वक बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि लड़ाई झगड़ों के जो स्केल हैं आज इतने बढ़ चुके हैं कि तलवारबाजी और धनुषबाजी से बढ़कर आज वो मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच चुकी है।